मेरा नाम आलिया है। मैं एक आम सी घरेलू औरत हूँ। मेरा शौहर नासिर एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। हम दोनों की शादी को 2 साल हो चुके थे। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। नासिर एक मेहनती इंसान था, मगर इसका ज़्यादा वक्त शहर से बाहर गुजरता था। मैं ज़्यादातर सास ससुर और नासिर के छोटे भाई फ़राज़ के साथ घर पर रहती थी। फ़राज़ इस वक्त कॉलेज में पढ़ता था। उम्र बमुश्किल 18 साल होगी, मगर चेहरे से बहुत समझदार लगता था। शुरू में वो मुझसे बहुत झिझकता था। मैं इसे अपने छोटे भाई की तरह समझती थी। नासिर ने जाते वक्त हमेशा यही कहा था कि आलिया फ़राज़ का ख्याल रखना, वो बहुत हसास बच्चा है। मैंने वादा किया कि इसके लिए एक माँ और बहन दोनों बनूंगी। कुछ महीने बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि फ़राज़ बाकी बहुत हसास मिजाज का है। वो मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता, कभी चाय बना देता, कभी मेरा बोझ उठा लेता। मेरी सास बीमार रहने लगी थी और घर की ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे सर पर आ गई थी। मैं भी फ़राज़ पर भरोसा करने लगी थी। वो मेरा सहारा बन गया था। एक दिन जब नासिर शहर से बाहर था, मुझे बुखार हो गया, सारा बदन टूट रहा था। फ़राज़ दवाई ले आया और बोला, भाभी आप आराम करें, मैं सब कर लूँगा। मैंने इसे रोका, मगर वो ज़िद करता रहा। रात को जब बुखार ज़्यादा भरा तो वो मेरे लिए खिचड़ी बना लाया। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अल्लाह तेरा शुक्र है नासिर का भाई इतना अच्छा निकला। लेकिन इसी रात एक मामूली सी बात ने मेरी नींद छीन ली। मैं नींद बेहोशी में थी कि अचानक किसी के कदमों की आवाज़ आई। आँख खुली तो कमरे की लाइट बंद थी। धुंधला सा साया दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने समझा शायद सास आई है, मगर साया कुछ देर तक वहीं रुका रहा। मैंने आहिस्ता से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। मैंने लाइट ऑन की, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैंने दिल झटक दिया। शायद बुखार के असर से वहम हुआ। अगली सुबह फ़राज़ हस्बे मामूल नाश्ते की ट्रे लाया। वो बहुत मामूली अंदाज में बोला, भाभी रात को नींद आई? मैंने चौंक कर पूछा, हाँ क्यों? वो हंसकर बोला, बस ऐसे ही पूछा। कभी कभी रातों को आपके कमरे से आवाज़ें आती हैं। इसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा राज छुपा था। मेरा दिल डूब गया। मैंने बात बदल दी। चंद दिन बाद नासिर की कॉल आई कि वो 1 महीने के लिए मस्जिद बाहर रुकने वाला है। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर अंदाज से जैसे कोई चीज़ टूट गई हो, अंदर से जैसे कोई चीज़ टूट गई हो। फ़राज़ अब ज़्यादा देर मेरे पास बैठने लगा। पहले वो बस बातें करता, मगर अब कभी कभार मेरा हाथ पकड़ के दुआ देता कि अल्लाह आपको सलामत रखे भाभी, आप बहुत नेक हैं। ये जुमला सादा था, मगर लहजे में कुछ अलग था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि फ़राज़ के दिल में क्या है। मैंने इसे अपने दिल से बेटे की तरह चाहा था, मगर शायद वो मेरे बारे में कुछ और सोचने लगा था। एक दिन मैं नमाज़ पढ़ कर बैठी थी। फ़राज़ चुपचाप आया और कलीन के एक तरफ बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है? वो बोला, भाभी कभी कभी लगता है आप मेरी नहीं किसी और की हैं। ये ख्याल बर्दाश्त नहीं होता। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, फ़राज़ तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। वो सर झुकाकर बोला, मैं खुद से लड़ रहा हूँ भाभी। मुझे नहीं पता ये दिल क्यों बिगड़ गया। मैंने इस दिन के बाद खुद को इससे मुकम्मल अलग कर लिया। बातचीत बंद कर दी। खाना सास के कमरे में खाने लगी। लेकिन सस्पेंस तो अभी बाकी था। 2 हफ्ते बाद रात के वक्त घर में शोर हुआ। सास दरवाज़ा पीट कर कह रही थी, आलिया दरवाज़ा खोलो। मैं भागकर बाहर आए। सामने पुलिस खड़ी थी और साथ में फ़राज़ सर झुकाए खड़ा था। पता चला कि वो किसी दवाई की दुकान से नींद की गोलियां खरीदते हुए पकड़ा गया। जब तफ्तीश हुई तो इसने बताया कि वो किसी को सुकून देने के लिए ले जा रहा था। मैंने वो जुमला सुना तो मेरा बदन सुन्न हो गया। मुझे अचानक वो रात याद आई जब मुझे साया दिखाई दिया था। मैं समझ गई वो मेरे कमरे में आया था, लेकिन अल्लाह ने मुझे वक्त पर बचा लिया। अगले दिन फ़राज़ को नासिर के हवाले किया गया। मैंने सब सच नासिर को बताया। नासिर के चेहरे पर जैसे दुनिया टूट पड़ी हो। इसने फ़राज़ को एक जुमला कहा जो आज तक मेरे कानों में गूंजता है, रिश्ता अगर हद पार कर जाए तो मोहब्बत नहीं गुनाह बन जाता है। फ़राज़ को शहर से दूर हॉस्टल भेज दिया गया। मैंने भी नासिर से कहा कि अब मैं सिर्फ अपने रिश्ते और ईमान को बचाना चाहती हूँ। मैंने कुरान खोलकर सूरह नूर की आयत पढ़ी, पाक औरतों पाक मर्द के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए। इस दिन के बाद मैंने दिल से एक फ़ैसला कर लिया, कभी किसी रिश्ते को ज़रूरत से ज़्यादा करीब ना होने दूंगी, क्योंकि एक मामूली लम्हे की नरमी भी इंसान को गुनाह के गहरे में धकेल देती है। सबक, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। मोहब्बत, ख्याल और एहतराम में सिर्फ एक लकीर का फ़र्क होता है। जो इसे पार कर जाए वो रिश्ते को नहीं, अपने ज़मीर को तबाह कर देता है। भाभी और बहनोई का रिश्ता मोहब्बत का नहीं, एहतराम